एक ऐसे वक्त में जब देश भर में प्रवासी मजदूर एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, चीफ लेबर कमिश्नर के दफ्तर ने अपने वेबसाइट पे कुछ आंकड़े डाले हैं जिसके हिसाब से देश भर में सिर्फ 26,17,000 के लगभग प्रवासी मजदूर हैं। वहीं पे भारतीय रेलवे के आंकड़ों के हिसाब से अब तक 58 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया जा चुका है। इन दोनों आंकड़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चीफ लेबर कमिश्नर के दफ्तर ने अपनी स्थानीय इकाइयों से आंकड़े मांगे थे फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के बारे में और ये कहा था कि इस वक्त प्रवासी मजदूर एक संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। एक लंबे समय तक ये आंकड़े नहीं आए। उसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट वेंकटेश नायक ने एक याचिका दायर की सूचना के अधिकार के तहत। उसके जवाब में भी आंकड़े नहीं आए, जिसके बाद सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को शिकायत की गई। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने चीफ लेबर कमिश्नर के दफ्तर को कहा कि एक हफ्ते के अंदर आंकड़ों को दिया जाए, जिसके बाद ये आंकड़े वेबसाइट पर डाले गए हैं। लेकिन इन आंकड़ों में क्या सही है, ये क्या गलत, ये अपने आप में नज़र आ रहा है। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से राज्य में जहां पर कहा गया है कि 10,85,000 के लगभग प्रवासी मजदूर हैं, वहीं पे दिल्ली जहां की देश भर में एक बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आते हैं, दिल्ली के संदर्भ में सिर्फ 20,700 के लगभग का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर 36,000 का आंकड़ा दिया गया है और बिहार के लिए आंकड़ा 7,000 के लगभग ही है। ऐसे में इन आंकड़ों में अपने आप में त्रुटियां नज़र आ रही हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2017 में कहा गया था कि हर वर्ष लगभग 90 लाख लोग माइग्रेट करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य। इसमें जो वजहें होती हैं उनमें धीरे धीरे इकोनॉमिक रीजंस यानी कि नौकरी एक प्रमुख वजह बनती जा रही है माइग्रेशन की भारत में। साथ ही ये भी कहा गया था 1990 के दशक के मुकाबले में 2001 से 2010 के बीच में माइग्रेशंस में लगभग दुगना इजाफा हुआ था। जहां पर एक तरफ भारत में लगातार प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं पे ये जो आंकड़े हैं अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर सरकार के पास सही आंकड़े नहीं हैं तो फिर प्रवासी मजदूरों की मदद किस तरह से की जाएगी। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।